जय प्रमोद भैया, प्रमोद भैया जी कंडन ते फूके जाओ जी, फूके जाओ जाते जी, सूखे जाके बन गई स्टील बॉडी जाके तब बढ़िया सूखो गट्ठा को लकड़िया चाहिए, कंडन ते ना फूक पावे हो, फूके जाओ काहे जी तो आधे टिफिन संगे ले ले आइयो जो जो रसगुल्ला के टिप्पणी में वो जहाँ बेचते हो, खाइवे के लिए बहुत आगे हैं, खाइवे के लिए बहुत आगे हैं, रोज ना हाथन में टिफिन ले ले आए। और आज देखो गोवर्धन महाराज को पूजन ना बताए तो तुमने कने गोवर्धन पे चढ़ाई है और पूरो पूरो अपना खाए, इन्हीं की तो रीति चली आई है। संगे बोतल हम लेके आई पानी की। हाँ एक एक नौ देवता उपजत है न वो रोज। इधर भक्तों देखेंगे इस भगवान की ये पावनमयी कथा को चलते चलते छठवां दिवस है और रात्रि की वेला है। भगवान कन्हैया देखेंगे किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने इंद्र का अपमान करवाने के बाद में महाराज गोवर्धन का पूजन करवाया है। और महाराज गोवर्धन का पूजन करवाने के बाद में भक्तों मथुरा में जाकर के अपने मामा कंस का वध किया है। मथुरा का राजा बन करके और भगवान कन्हैया रहे हैं भक्तों। इधर दोपहर वेला में सभी भक्त देख रहे थे कि भगवान कन्हैया ने काली देह पर जाकर के भक्तों कालिया नाम को नाथा है और वहां से अपनी गेंद को लेकर के भक्तों ग्वाल वालों के साथ में भक्तों इधर भगवान कन्हैया बाबा नंदमयी यशोदा के पास में आए हैं। बाबा नंदमयी यशोदा के पास में आए हैं तो भक्तों भगवान कन्हैया और बलराम दोनों भैया जिस समय वहां से वापस आए हैं तो देखा है कि इधर बाबा नंद और मैया यशोदा बैठे हुए थे। बाबा नंद मैया यशोदा बैठे हुए थे और कंस ने इधर पत्र लिख कर के भेजा है। चाचा अक्रूर के हाथों से 2 चपरियां कमल के पुष्प मंगवाए थे। काली देह से 2 चपरियां कमल के पुष्प मंगवाए। जवाब दिया है अगर कृष्ण को मारना है मुझे तो ये काली देह में कमल के पुष्प लेने के लिए जाएगा तो जाते ही जाते काली देह का जल भी इतना जहरीला है जो कि कृष्ण वहां से वापस नहीं आएगा और अगर वापस भी आ जाएगा तो फिर देखेंगे भक्तों कंस इतना दुराचारी है, इतना पाप करता है भक्तों। कंस इस पृथ्वी पर आकर के भगवान कन्हैया जिस दिन से आए हैं उस दिन से कंस ने मालूम नहीं उस कृष्ण के बारे में कितने राक्षसों को भेजा है मरवाने के लिए भक्तों। लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि कृष्ण गोरा है या काला है, छोटा है या बड़ा है, किसी ने आकर के भक्तों नहीं बताया है। इधर भगवान कन्हैया और बलराम लौट करके आए तो बाबा नंद हाथ में पत्र लिए हुए थे। भगवान कन्हैया मैया से कहने लगे हैं कि माँ बाबा नंद को जवाब दिया है
कि बाबा नंद अगर मामा कंस के यहाँ से पत्र आया है, क्या लिख करके भेजा है? आप सोच रहे हो कि भगवान कन्हैया का कोई भी कुछ बिगाड़ पाएगा, लेकिन बाबा मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया जब लौट करके आए तो इधर देखा है तो ब्रज में स्त्रियां तैयार हो रही थी, सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, सुंदर सुंदर महक आ रही थी ब्रज में भक्तों। भगवान कन्हैया ने आकर के पूछा है मैया सोदा बाबा नंद से कि मैया ये स्त्री जो सज रही है और सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, ये कहाँ जा रही है? भगवान कन्हैया मैया यशोदा बाबा नंद से पूछने लगे हैं। गोवर्धन महाराज अगर बन गए हो तो गोवर्धन मंगवा लो। कलश वाली बहनाएं कौन कौन सी हैं? हाथ ऊंचे करेंगे। गोवर्धन बनाए अपने बनाए, अपने खाने के लिए बनाए लाइन लो, लेकिन गोवर्धन महाराज नहीं बनाए हैं, है ना? तो भाई मंगवा ले। प्रमोद भैया चला लुल्ली। भगवान कन्हैया पूछने लगे हैं कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है और किस कारण से मैया मेरी और पकवान बनाए जाते हैं। पूछने लगे हैं तो मैया भगवान कन्हैया से मैया कुछ नहीं बोले। और बाबा नंद समझा करके बोले हैं कि कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम है ये स्त्रियां किस लिए सज रही हैं, किस लिए पकवान बन रहे हैं सुंदर सुंदर। ये जो स्त्रियां इसलिए सज रही हैं, ब्रज में सुंदर सुंदर महक आ रही है, पकवान बन रहे हैं इसलिए कि महाराज इंद्र का पूजन होगा, महाराज इंद्र का पूजन होगा। भगवान कन्हैया पूछने लगे हैं बाबा एक बात बताओ, जिस भगवान इंद्र का पूजन होने के लिए जाता है
ये क्या करता है? जैसे इंद्र का पूजन होने के लिए जाता, वो क्या करता है? जवाब दिया है कि बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, यही ले लो। बोले तुम्हें नहीं मालूम है बेटा, ये इंद्र बारिश करता है और ये अपने खेतों में अनाज होता है, हरी भरी फसल होती है। जब इंद्र बारिश नहीं करेगा तो अपने खेतों में अनाज कहाँ से हो जाएगा? हरी भरी फसल कहाँ से हो जाएगी? और जब हरी भरी फसल नहीं होगी तो तुम्हारी ये गाय और बछड़ा क्या खाएगी? कहाँ से अनाज उत्पन्न होगा जिसे हम और आप खाएंगे? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बाबा नंद से कि बाबा इंद्र अगर बारिश करता है और अगर ये इंद्र आप कहते हो कि बारिश करता है, इसलिए इसका पूजन करवाते हैं। इससे क्योंकि अपनी खेती में हरी हरी फसल होती है, अनाज उत्पन्न होता है। लेकिन ये इंद्र कहीं घनघोर बारिश करता है। जब घनघोर बारिश करता है तो अपने खेतों में जब पानी भर जाता है तो उसमें अनाज कहाँ से उत्पन्न होगा? बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, ये जो संसार है, ये जो संसार है, ये संसार बड़ा ढोंगी है। तुम्हें नहीं मालूम है बाबा, ये इंद्र का पूजन करवाने के लिए जाता, इंद्र कोई देवता नहीं है। इंद्र क्रोध में आकर के अगर घनघोर बारिश करता है, जब खेत में अपने अनाज उत्पन्न नहीं होगा, हरी भरी फसल उत्पन्न नहीं होगी, तो क्या गाय और बछड़ा खाएंगे? क्या हम और आप खाएंगे? बाबा ये बड़ी बेढंग की दुनिया है। देखा होगा बेढंग की दुनिया इसलिए है, अगर इस दुनिया में, इस संसार में